कि कल को जिसकी जो मेरी फियोंसी है या मेरी गर्लफ्रेंड है या जिससे मेरी शादी होनी है, कल को घर वाले बोलें तो शादी से पहले दवाइयाँ खाता था, वेरिकोसील के लिए खाता था या सेक्सुअल के लिए खाता था। क्योंकि जो कहीं ना कहीं धारणा जो है कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल वर्ड पे कहीं ना कहीं जुड़ती है इसकी, क्योंकि वेरिकोसील है तो सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होगी कि रीअकरेंस बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में बढ़ रही है वेरिकोसील की आफ्टर सर्जरी। सबसे बड़ी अगर हम लोग लेके चलते हैं, संपूर्ण भारत में लेके चलते हैं तो 40% जो इनफर्टिलिटी का कॉज है, 40% बहुत बड़ा फिगर है, छोटा फिगर नहीं है। थोड़ा सुचेत होकर चलिए। मैं यूथ को इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि आने वाला अपना भविष्य, औलाद पैदा करना, अपनी जो स्पर्म की जो एक्टिविटी है उसको सही करना शुरू करिए। नहीं तो पीछे कुछ पंजाब में ऐसी वीडियोस आई हैं, सिंह साहबान ने भी बोला है कि पंजाब में 600 से ऊपर IVF सेंटर खुल गए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। नहीं तो वेरिकोसील आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, नपुंसकता बढ़ती जाएंगी, औलाद पैदा नहीं होगी, इनफर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर IVF सेंटरों में जाके स्पर्म डोनर से वीर्य लेना पड़ेगा। वो वीर्य किसका है, उसके जो क्रोमोसोमल फैक्टर्स हैं, आपके जो बच्चे हैं भविष्य में, क्योंकि वो आपकी औलाद नहीं होगी। ये सबसे बड़ा ध्यान में रख के चलेगा। जो अब बात बताने वाला हूँ, आपका औलाद नहीं है, आपका बच्चा नहीं है, वो आपकी वाइफ का एग जरूर है, पर उसमें आपका अंश नहीं है। आपकी जो सोच है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उस औलाद में वो नहीं होंगी। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड हेलो टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड यूथ के लिए भी बहुत बड़ा मैं एक टॉपिक जो है रिकरेंस ऑफ जो वेरिकोसील है वो लेके आया हूँ। इस सब्जेक्ट पर आप एंड तक बने रहना। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स पुराने वाले हैं उन सभी को, नए को रिक्वेस्ट है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, और नोटिफिकेशन बटन जो बेल है वो प्रेस करें, जिससे कि मैं जो आज का जो करंट टॉपिक ऐसा देने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आने वाली चेंजेस हैं रिलेटेड टू वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है रीअकरेंस पे, उसका स्पर्म के रिलेटेड है, टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो एक कॉम्बो का मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूँ आज। तो जिस कारण आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। जो नॉलेज ऑफ यूथ के लिए हमें क्वेश्चंस है व्हाट्सएप पे, उनके लिए बहुत ज़रूरत है। और उस वीडियो के अलावा जो कई लोग हमें यूट्यूब पे कई बार क्वेश्चंस होते हैं पेशेंट्स के कि हम लोग आना चाहते हैं इलाज के लिए, तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये प्रॉब्लम जो सेक्सुअल है या वेरिकोसील है, ये बहुत बड़ा प्राइवेट इशू है। प्राइवेट इशू के कारण जो पेशेंट्स हमें बहुत मैक्सिमम वीडियोस नहीं दे डालते हैं। आप कभी भी क्लिनिक पर आएँ, हमारे पेशेंट्स के ऑन रिकॉर्ड डाटा हैं, आप वीडियोस आप उनके जो पेशेंट के रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर चेक कर सकते हैं, जिसके आपको एक एवरेज क्रॉस क्लियर होता है। क्योंकि पेशेंट वीडियो तब नहीं दे पाता, उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो अनमैरिड होते हैं ज़्यादातर, जो 25 से नीचे या 30 के नीचे जो अनमैरिड हैं या किसी और सोशल कॉज में है या किसी ऑफिशियल गवर्नमेंट जॉब में है, वो वीडियो इसलिए नहीं दे पाता कि हम लोग पब्लिकली ज़्यादा फेस पे ना आ जाए। या कई बार अनमैरिड में जिनके इश्यूज हैं उनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि कल को जिसकी जो मेरी फियोंसी है या मेरी गर्लफ्रेंड है या जिससे मेरी शादी होनी है, कल को घर वाले बोलें तो शादी से पहले दवाइयाँ खाता था, वेरिकोसील के लिए खाता था या सेक्सुअल के लिए खाता था। क्योंकि जो कहीं ना कहीं धारणा जो है कहीं ना कहीं एक सेक्सुअल वर्ड पे कहीं ना कहीं जुड़ती है इसकी, क्योंकि वेरिकोसील है तो सेक्स लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो वेरिकोसील होने के कारण के लिए क्वेश्चन उठ जाते हैं। कई ऐसे पेशेंट्स हमारे पास हैं जिनकी हमने सेपरेशंस तक होने तक के घरों को रोका है कि हाँ भी उनको लगता था लड़का जो है पहले ऑलरेडी कहीं मल्टीपल रिलेशन होंगे, उसको वेरिकोसील क्यों हुई। जब हिस्ट्री निकली तो लड़की वालों को बताया गया कि इसने हैवी जिम करा था। तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर कांच में एक बार दरार आ जाए तो बनी रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी हैं पेशेंट्स, जो भी हमसे इलाज लेना चाहते हैं, चाहे वेरिकोसील पे लेना चाहते हैं, चाहे सेक्सुअल पे लेना चाहते हैं, डाइजेशन पे लेना चाहते हैं, स्किन पे लेना चाहते हैं, फील फ्री होके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करिए, हमारे क्लिनिक्स पर आके विजिट करिए, अपॉइंटमेंट्स लीजिए। फिजिकली पेशेंट के ऑन रिकॉर्ड्स हमारे पास डाटा है विद क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, रिपोर्ट्स बिफोर एंड आफ्टर पे। तो कोई भी आपको चिंता करने की किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। हम लोग 4 पीढ़ियों से आयुर्वेद में सेवा दे रहे हैं एंड 4th जनरेशन में हूँ, डॉक्टर सुखजिंदर सिंह योगी। तो इस वीडियो को जो मैं शुरू करने वाला हूँ, इस वीडियो के जरिए आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाली हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो में सबसे बड़ा जो रिकरेंस ऑफ वेरिकोसील पे मैं लेके चल रहा हूँ, जो सब्जेक्ट्स आज के यूथ में क्वेश्चन हमें लास्ट कपल ऑफ डेज में बहुत फास्ट ट्रैक पे क्वेश्चन आए कि रिकरेंस बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में बढ़ रही है वेरिकोसील की आफ्टर सर्जरी। दैट इज द मेन पॉइंट। अब आफ्टर सर्जरी में क्या आ रहा है, पेशेंट को 2 तरह की सर्जरी मिल रही है। वन इज रिमूवल, प्रॉपर बंच रिमूव कर दें। वन इज लाइगेशन। लाइगेशन मीन्स उस बंच को वहां टैग कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है और साइड में रखा जाता है कि जो वेन का जो प्रेशर है, वैल्व्स जो उसके वीक हैं, वो ब्लड सर्कुलेशन कहीं ना कहीं पंप करते रहें। वैल्व्स जो है उसको बाईपास ब्लड होके वहां से निकल जाए,
ताकि जिसके कारण जो ब्लड फ्लो है हमारा वहाँ नहीं एंटर ना करे। अगर वो ब्लड फ्लो वहाँ रुकेगा तो वेजोडाइलेशन फिर दोबारा होगी और वेरिकोसील पेशेंट को फिर आनी शुरू हो जाएगी। दिस इज अ पार्ट ऑफ वेरिकोसील। अब रीअकरेंस ऑफ वेरिकोसील की जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, अगर हम लोग लेके चलते हैं संपूर्ण भारत में लेके चलते हैं तो 40% जो इनफर्टिलिटी का कॉज है, 40% बहुत बड़ा फिगर है, छोटा फिगर नहीं है। थोड़ा सुचेत होके चलिए। मैं यूथ को इसलिए आगाह कर रहा हूँ कि आने वाला अपना भविष्य, औलाद पैदा करना, अपनी जो स्पर्म की जो एक्टिविटी है उसको सही करना शुरू करिए। नहीं तो पीछे कुछ पंजाब में ऐसी वीडियोस आई हैं, सिंह साहबान ने भी बोला है कि पंजाब में 600 से ऊपर IVF सेंटर खुल गए हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। मतलब IVF सेंटर इतने ज़्यादा खुलने पंजाब में, जो पंजाब में स्पर्म्स हैं, मेल्स के स्पर्म नहीं है, बाहर के स्पर्म जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी टॉपिक पे उन्होंने बात करी है। आप यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हैं, उनकी खुद की सिंह साहबान जी हैं, उन्होंने वीडियो दी है। और IVF सेंटर में जो स्पर्म जो है वो किसका है किसी को नहीं पता। उसके लिए बहुत लोग गलत शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ चैनल पे इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वीर्य किसी और का है तो वो औरत, जो बंदा और अपना वीर्य क्यों नहीं पैदा कर पा रहा। तो ये जो 40% इनफर्टिलिटी है, ये भी वेरिकोसील एक बहुत बड़ा कॉज है। और इनफर्टिलिटी के बीच में ही वेरिकोसील 3 मेन इश्यूज में टॉप पर आता है, औलाद ना पैदा होने में, इनफर्टिलिटी में। तो आपको आगाह कर रहा हूं, मैं डरा भी नहीं रहा हूं, मैं समझा रहा हूं कि आप अपनी जिंदगी को सही तरीके से स्टेबल कर लीजिए। नहीं तो वेरिकोसील आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, नपुंसकता बढ़ती जाएंगी, औलाद पैदा नहीं होगी, इनफर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। फिर IVF सेंटरों में जाके स्पर्म डोनर से वीर्य लेना पड़ेगा। वो वीर्य किसका है, उसके जो क्रोमोसोमल फैक्टर्स हैं, आपके जो बच्चे हैं भविष्य में, क्योंकि वो आपकी औलाद नहीं होगी। ये सबसे बड़ा ध्यान में रख के चलेगा जो मैं बात बताने वाला हूँ। आपका औलाद नहीं है, आपका बच्चा नहीं है, वो आपकी वाइफ का एग जरूर है, पर उसमें आपका अंश नहीं है। आपकी जो सोच है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपकी जो इच्छाएं हैं, उस औलाद में वो नहीं होंगी। ये ध्यान में रख के चलिए। बाप से बेटा क्यों बनता है? क्योंकि उसमें उसके कुछ ना कुछ कर्म आते हैं, उसकी सोच आती है। तो आयुर्वेद में ये जो कर्म थ्योरी है, इसके साथ हमें लेके चलना है कि जो आपके गुण हैं, जो आपका क्रोमोसोमल फैक्टर है, आपकी जो सोच है, परिस्थितियां, वही बच्चे में आगे ट्रांसफर होनी चाहिए कि आप भविष्य में कैसा सोचना चाहते हैं। सबसे बड़ी ये चीज पे लेके चल रहे हैं कि आपको अब अपनी औलाद पैदा करनी है कि IVF वाली औलाद लेनी है। तो ये थोड़ा सोच समझ के ढंग से अपने दिमाग को अलर्ट करिए, अपने आप को वेरिकोसील से बचाइए। वेरिकोसील से जितना अपने आप को बचाते हैं तो अगले आने वाले चांस में सर्जरी भी नहीं होगी, मेडिसिन भी नहीं लेनी पड़ेगी, और रीकरेंस का चांस तो बहुत दूर की बात है। अब उसके बाद आते हैं कि जो रीकरेंस में जो हमने स्टडी आपके लिए रेडी करी है, उसमें ये आता है एक तो टेस्टिकुलर आपके वीक होंगे, रीकरेंस में वेल्स वीक होके, टेस्टोस्टेरोन लेवल लो रह जाएगा, स्पर्म काउंट वीक रह जाएगा। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट है पेशेंट की, टेस्टोस्टेरोन उसका 140 रह गया, और वो कहीं दूर का नहीं, यहीं अपने इंडिया का पेशेंट है, कश्मीर का। मैं आपको रिपोर्ट्स उसकी शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए टेस्टोस्टेरोन 140 रह गया उसका, पढ़िए। अब टेस्टोस्टेरोन 140 में उसका क्या पल्ले रह जाएगा? टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना मुश्किल नहीं है, टेस्टोस्टेरोन अंदर बनना क्यों बंद हुआ? उन परिस्थितियों के क्या कारण थे? डाइजेशन वीक थी, हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण, आपकी थॉट प्रोसेस क्या, आपकी नेगेटिविटी क्यों है, एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा की, या कच्चा प्याज ज्यादा खाया, हरी मिर्ची। तो इन चीजों से अपने आप का बचाव करिए, लाइफ को स्टेबल करके चलिए। उसके अलावा ये देखिए पेशेंट ने जो वहां से कराई, ये जम्मू कश्मीर से स्पेशल हमारे पास आए हैं पेशेंट, ये आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, ये वाली। और सेकंड रिपोर्ट जो है वहां पे, वहां के हॉस्पिटल्स की, ठीक है जी। उसके अलावा ये जो वहां के कहते हुए अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट है, मैं उसका नाम भी ले सकता हूं। देखिए अब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, हर बंदा दवा देने को घूम रहा है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर प्रॉब्लम का कारण किसने ढूंढा? आप अपनी बीमारी खुद आपको कंट्रोल करनी है, खुद अपने आप स्टेबल होना है। बीमारी को बढ़ाना भी आपने है, कम भी आपने करना है। परिस्थितियां वैसी मत पैदा करिए, हालात, ताकि जो इलाज होना आपका मुश्किल हो जाएगा, कल को लाइलाज हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ा जो रीकरेंट वेरिकोसील है, उसमें सबसे बड़ा ये ध्यान में रख के चलना है कि जो वेल्व्स वीक होते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाती है, तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पे रुकता है। क्योंकि वेल्व्स जब वीक होंगे, ब्लड सर्कुलेशन वहां रुकेगा, स्पर्मेटिक कॉर्ड से ब्लड फ्लो जब वापस नहीं जाता है, तो एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो वेजोडाइलेशन फिर दोबारा होती है। तो पेशेंट फिर मुझे कहता है, या आपको आप पेशेंट होंगे, आप फिर सोचेंगे तेरी रीकरेंस मुझे क्यों हुआ सर्जरी के बाद। तो पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट्स हमारे पास लेके आते हैं। इस पेशेंट में वेरिकोसील में जो एक्सरसाइज के अलावा एक प्रॉब्लम और भी है, जो सेक्सरसाइज में एक नया वर्ड आपको देने वाला हूँ। सेक्सरसाइज मीन सेक्स एक एक्सरसाइज है। जब सेक्सुअल कॉन्टेक्ट आप बहुत ज्यादा बनाते हो,
जिनके शादी से पहले बहुत मल्टीपल रिलेशन है, वो लड़के मेरे पास जैसे 20-25 साल के पेशेंट आते हैं यंग एज में, जिनके मल्टीपल रिलेशन है, हर रोज नई गर्लफ्रेंड है जिनकी, हर रोज लगता है मैं यार एक दिन में 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड्स को मुझे भुगताना है। ऐसे बच्चे भी आते हैं। मैं उनको जब समझाता हूँ कि बेटा मेरे पास साल की 500 गोली वैगरा भी आले हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड में मेरे पास पड़ा 4820 गोली 3 साल में खाइए। कभी सुना कभी ऐसा पेशेंट जिसने रोज 6 गोली वैगरा खाई हो? 6 गोली वैगरा खा के क्या करना, उससे सिकंदर बनना है? तो अपने आप को सुचेत करिए कि आप अपनी बीमारियों को खुद बचाइए। एक्सरसाइज एक अलग चीज है, एंजॉय पे है, पर उसको अपनी एडिक्शन इतनी मत बढ़ाइए, या मैस्टरबेशन इतनी मत बढ़ाइए, या कच्चा प्याज, कच्ची हरी मिर्ची, बहुत टाइट अंडरवियर पहनना, काले कपड़े पहनना, टांगों को बहुत ज्यादा टाइट रखना, हैवी एक्सरसाइजेस करनी, लेग प्रेस बहुत हैवी मारनी। कि आपने एक दिन में ही पहलवान बन जाना, चैंपियनशिप में जाना? तो थोड़ा सा अपनी सोच को स्टेबल करिए। पहले वेरिकोसील तक जाने पे रुकिए, फिर रीअकरेंस तक पहुंचने का हम लोग स्टेज रोकेंगे। रीअकरेंस पे मैं फिर दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, जब टेस्टिकल आप सर्जरी करवाते हैं, सर्जरी करवाने से पहले ये सोचिए आपकी वेल्स जो टाइट नहीं है उनको टाइट कराने के लिए आप ट्रीटमेंट, जो हमारे पास योगी आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट है, हम लोग पित्त शामक ट्रीटमेंट देते हैं और वायु शामक। हमारे पास स्पेशल ऑयल्स होते हैं और मेडिसिन होते हैं जिससे आपकी वेजोडाइलेशन कम होती है, बॉल्स की टाइटनेस बढ़ती है, जिसके कारण आपको रीअकरेंस के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है जो ग्रेड 5-6 वेरिकोसील है, 7.5 mm वाला केस आया था मेरे पास लास्ट में, रिपोर्ट्स आपको कुछ देर में शेयर करूंगा, अभी मेरे पास ऑन टेबल पे नहीं है। 7 mm वेजोडाइलेशन, सोच के चलिए 7 mm, कहना आसान है। 7 mm वेजोडाइलेशन वाला पेशेंट हमने क्लियर बोला भाई साहब ये नहीं होगा ट्रीटमेंट, मैं पैसा नहीं लूंगा, केस खराब नहीं करूंगा, आप पहले इसका सर्जरी करा लीजिए, लाइगेशन करा लीजिए, करा के मेरे पास आ जाइए, उसके बाद में आपकी जो वेरिकोसील दोबारा नहीं आएगी उसका इलाज मैं जरूर कर दूंगा। क्योंकि जो पेशेंट ठीक ही नहीं हो सकता उसका मैं केस पकड़ता ही नहीं हूँ। जो चीज नहीं समझ में आती मैं केस नहीं पकड़ूंगा। तो प्रॉब्लम को आप समझिए, अपनी बीमारी अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मत मारिए, अपनी जिंदगी को सही तरीके से बनाइए, अपने भविष्य को सही लेके चलिए। एंजॉयमेंट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, वीर्य का नाश मत करिए, और जगह सेक्सुअल इंटरकोर्स कर करके जो आप वेस्ट कर रहे हो उसको बचा लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में शादी होने में 5 साल 10 साल अगर पड़े तो कल को आपको IVF सेंटर के गेड़े ना मारने पड़े, क्योंकि IVF सेंटर वाले भी 2.5-3 लाख रुपए से नीचे आपका केस नहीं पकड़ेंगे। इसलिए बी ए स्ट्रॉन्ग मैन, और एक सही सफल पुरुष बनते हुए, एक समझदार पुरुष बनते हुए अपने वीर्य की रक्षा करिए, अपने वीर्य जो ताकत की मणि है उसकी रक्षा करिए, अपनी जिंदगी को सही तरीके से चलाइए, अपने आप का नियम जिंदगी का शुरू करिए। सुबह उठिए, पानी पीजिए, फ्रेश हुई, एक्सरसाइजेस, वॉक, रनिंग करिए लाइट, जो आपके लिए रिकमेंडेड है। उसके बाद प्रभु का नाम लीजिए, जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं। उसके बाद अपने कार्य पे जाइए, स्कूल कॉलेज जहाँ पे भी जा रहे हैं, अगर आप जॉब में या बिजनेस में वहाँ जाइए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, भरपेट खाना मत खाइए, और गर्म पानी, गुनगुना पानी मैं हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि आपके शरीर में ब्लॉकेजेस नहीं पैदा होने चाहिए। अगर आपका सुबह का अन्न पच गया दोपहर का तब खाइएगा, अगर आपका नहीं पचा तो अन्न पच के ऊपर अगला खाना मत खाइए, बीमारियां पैदा मत होने दीजिए। अपने शरीर को एक्टिव रखिए, हेल्दी रखिए, इसको अपने मुंह को डस्टबिन मत बनाओ, जिंदगी देखिए आपने कैसे चलानी है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट वीडियोस पे और डिस्क्रिप्शंस दूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल।